हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज क्लास 9 का नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने सभी नंबर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया था। आज हम कुछ आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में क्या हुआ था, एक ही क्वेश्चन कर पाए थे हम एंड लास्ट द वीडियो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है फुल होने की वजह से लेक्चर जो है आगे का रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से आपको वो उतना ही मिला। तो ठीक है, तो आगे की चीज़ें अब शुरुआत करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे बड़ा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या बड़ा होता है? रियल नंबर। रियल नंबर के सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स, फिर रियल नंबर, फिर आएगा रैशनल नंबर, फिर आएगा इंटीजर, फिर आएगा होल नंबर, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। क्या बच्चों आएगा? नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई कहता है कि सारे के सारे, क्या आपसे कोई कहे कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे यस। आप क्यों कहोगे यस? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 और ऐसे स्टार्ट होता है, और होल नंबर 0 1 2 3 और ऐसे स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर मतलब आता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो आप कहोगे यस इट्स पॉसिबल। और अगर आपसे कहे कोई अगर होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसी आती बात कि क्या ये नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे, इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 को आगे की ओर लेके चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? तो बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं साथ साथ ही करने हैं, और आपको नोट डाउन भी करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से होती रहे। एक बार मैं ये बुक रखने का, मटेरियल रखने का हिसाब किताब बना लेता हूँ। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था अपनी, जो बात करें लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में, सबसे पहला हमने जो क्वेश्चंस किया था वो क्वेश्चन ये किया था बच्चों हमने कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। मैं कह रहा हूँ कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। बच्चों 1 मिनट रुकेंगे, शोर आ रहा है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, और आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ये क्वेश्चन जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स में आ सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये नेचुरल नंबर का सर्कल है, ये होल नंबर का सर्कल है, और ये इंटीजर का सर्कल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या नेचुरल नंबर के सर्कल में आ सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? फॉल्स है बच्चों। क्या है बच्चों? फॉल्स है। ये CBSE में क्लास 9 में 1 नंबर का ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे, अगर बात करें हम दूसरा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। अब की बार मैं ये मिटाऊंगा नहीं। ये नेचुरल नंबर का सर्कल है, ये होल नंबर का सर्कल, और ये क्या है? इंटीजर का सर्कल है बच्चों।
तो इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। हाँ, इस वाले सर्कल के नंबर इस बड़े वाले सर्कल में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, इसमें आंसर आएगा ट्रू आएगा। कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होगी कि आप जो भी मुझे कहना चाहें भैया या सर कुछ भी कह सकते हैं, या अपना दोस्त बुला सकते हैं कि कहेंगे आपने तो इसलिए बता दिया कि ये सर्कल ये छोटा है ये बड़ा है तो ये इसमें आ जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा सही तरीके से? अगर आपको ये बात सही तरीके से पता हो कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। बात करेंगे इंटीजर की, तो इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं और जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो है स्टार्ट होता है माइनस का इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके प्लस का इन्फिनिटी तक। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स होते हैं? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है इंटीजर में तो आ ही जाएंगे। देखो यहाँ से आ गए ना इंटीजर में, तो आप क्या कहोगे, ट्रू कहेंगे, तो ट्रू लगा दिया। अब आ गया बच्चों समझ में? बच्चों एक बात याद रखना, सारी की सारी चीज़ें जो भी समझाई जाती हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ध्यान रखना, कोई कितना भी अच्छा आपको समझा ले, सिखा ले, या आप कितना भी बेहतर समझ जाएं, जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपको परमानेंट याद नहीं होंगी। ठीक है, आज ये टॉपिक है ना, जो एक एवरेज स्टूडेंट है या कह सकते हैं बिलो लेवल का स्टूडेंट है, इस चीज़ को वो भी समझ सकता है, और एक इंटेलिजेंट भी समझ सकता है, जो बहुत ज़्यादा होशियार बच्चों में से बच्चे आते हैं वो भी समझ सकता है। दोनों को आज बराबर समझ में आएगा, पर लंबे समय तक वही याद रख पाएगा जो ज़्यादा रिवीजन करेगा, और नंबर उसी के ज़्यादा आते हैं जो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है और रिवाइज ज़्यादा करता है। मैथ सिर्फ समझने की होती है और रिवाइज करने की होती है, कलम चलनी चाहिए, प्रैक्टिस मांगती है मैथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे के सारे नेचुरल नंबर। तीसरा क्वेश्चन है all natural numbers are whole numbers। आपको ये बताना है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? तो कह सकते हैं कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि जो होल नंबर होता है, देखिए नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, होल नंबर होता है 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और इंटीजर होता है -इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर्स में आ सकते हैं? तो आप कहोगे देखो ठीक है सर, ये नेचुरल वाले नंबर इस होल नंबर में आ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ ट्रू। क्या बोल दोगे इसे? ट्रू बोल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4, यहाँ उतार लेते हैं, उधर सर्कल बनना है। चौथा क्वेश्चन है all whole numbers are natural numbers। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो ये कैसा हो जाएगा? इसे हम कह सकते हैं कि ये है हमारा फॉल्स। बच्चों जैसे ही मैं क्वेश्चन उतारा करूं, कोशिश करा करिए, जैसे कि मैंने आपको इतना समय हो गया, 4 लेक्चर तक आपको नंबर्स की मैंने नॉलेज दी है एक बड़े लेवल तक। तो आप जैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन लिखा करूं, अभी क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको बताता हूं ये हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर जो IIT फाउंडेशन लेवल तक का होगा, कम से कम जो होगा ये 18 से 20 लेक्चर इसके शूट होंगे। उसके बाद आप कोई भी किताब का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जो सवाल मैं कराऊंगा मॉड्यूल से कराऊंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। RD शर्मा, NCERT तो बस इनके बीच में ही हो जाएगी, NCERT तो बहुत ईजी है। RD शर्मा, RS अग्रवाल या कोई भी कोचिंग का आप मॉड्यूल लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझनी होगी और लेक्चर को पूरा देखना होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं एक बार में, तो लेक्चर को आप दोबारा प्ले करके देखिए, जिससे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेक्चर पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचो कि 10 मिनट का लेक्चर देख लिया और हम NCERT लगा लेंगे या RD शर्मा लगा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा,
एक क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो फुल लेक्चर देखना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कॉपी में उतारना भी होगा कि जो मैंने क्या कराया है, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मेरे समझाने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको पहले खुद ट्राई करना है। कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मान के चलो मैंने कोई चीज़ समझाई, क्वेश्चन मैंने 1 समझाया, उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैंने दिया, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं या भैया पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा है, अब ये आगे इन सवाल को करवाएंगे फिर हम कॉपी में उतार लेंगे, हम रट लेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है, सवाल भी करवा दिया गया है, उसके बाद टीचर से पहले आपको ट्रायल करना है सवाल को। कोशिश करनी है कि ये सवाल मुझे किसी से ना पूछना पड़े। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझसे ये हो ही नहीं पा रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा कि इसमें क्या करेंगे, देन आप वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। पूरी वीडियो आप देख लेंगे, सारे सवाल टीचर ही करवा देगा, बस आप उतार लेंगे, तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बात करेंगे अब फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। क्या कहा अब की बार ये क्या है कि सारे के सारे इंटीजर्स हैं क्या होल नंबर्स हो सकते हैं। सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं क्या होल नंबर हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये वाले सारे के सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर में हो सकते हैं। होल नंबर में से 0 से लेकर होते हैं, मतलब यहाँ तक के होते हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, यानी इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। कि सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं क्या इंटीजर्स में आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे होल नंबर क्या इंटीजर में आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। देखो 0 से 1 से लेकर यहाँ तक, तो इसे क्या बोल दोगे आप, इसे बोल दोगे ट्रू। बच्चों मैं ये जितने भी प्रकार के सवाल करा रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ सबसे बड़ा, जैसे बात करूँ रियल नंबर, उससे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर कॉम्प्लेक्स की हम बात अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो भी हम मेन मानेंगे रियल नंबर को, ठीक है। तो रियल नंबर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर, फिर हमने पढ़ा इंटीजर, फिर पढ़ा होल नंबर और फिर पढ़ा हमने नेचुरल नंबर। ये चीज़ पढ़ी। एक बात याद रखना, क्या बात याद रखनी है आपको, बात ये याद रखनी है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमेशा होगा ट्रू। क्या होगा, ट्रू। ये बात आपको याद रखनी है। आप अपनी कॉपी पे ऐसे उतारेंगे, R फॉर रियल नंबर, Q फॉर रैशनल नंबर, I फॉर इंटीजर्स, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। जब भी आप नेचुरल से होल में जाएंगे या नेचुरल से इंटीजर में जाएंगे या इंटीजर से रैशनल में जाएंगे या नेचुरल से आप रियल नंबर में जाएंगे, तो ये हमेशा होगा ट्रू। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब आपसे कोई पूछने लग जाए क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है या क्या इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। RQIWN। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फॉल्स होगा और नीचे से ऊपर तरफ तब जाएंगे तब क्या होगा, हमेशा होगा ट्रू, ठीक है बच्चों। आप ये नोट डाउन कर लीजिए और आज हम जो है अपना आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। आप अब कोशिश कर सकते हैं कुछ NCERT के सवाल करने की, सवाल भी करते रहा करिए। और बाकी जो है अब क्वेश्चन जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तब तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि हमने कितने प्रकार के नंबर्स वगैरह पढ़ लिए हैं, ठीक है बच्चों। आप ये लोग उतार लेना। आज गर्मी बहुत लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है आज। मैं आपको क्विक बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मतलब अब तक हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स जो है पहले 2 पार्ट्स में बटे हैं। काय में बटे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्लासिफिकेशन करेंगे इनका 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में।
पहला पार्ट्स कौन सा है? पहला है एक रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। एक कौन सा है? रियल नंबर के बारे में मैंने पढ़ाया था, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। फिर जो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर भी दो पार्ट्स में टूट जाता है। कितने पार्ट्स में टूट जाता है? दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक टूट जाता है ये रैशनल नंबर में, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रियल नंबर बनता है, मैंने आपको बताया था जो रियल नंबर बिलोंग करता है वो करता है रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। ये रियल नंबर बिलोंग करता है रैशनल को और इर्रेशनल को। तो देखेंगे कि जो रियल नंबर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस में? एक होता है रैशनल नंबर में और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर में। फिर बात करेंगे कि रैशनल नंबर किस दो में डिवाइड होता है। तो रैशनल नंबर एक तो डिवाइड होता है फ्रैक्शन में। किस में डिवाइड होता है बच्चों? फ्रैक्शन में। आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपसे कोई पूछ भी सकता है, तो आप ये चार्ट जो है याद भी कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। नंबर सबसे पहले रियल नंबर में बढ़ता है, फिर एक इमेजिनरी में बढ़ता है। रियल नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल कैसे कैसे डिवाइड होता है? एक फ्रैक्शन में होता है और दूसरा होता है इंटीजर्स में। ठीक है, बात करेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होती है a/b की फॉर्म वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये फ्रैक्शन होती है। बात करेंगे अब इंटीजर। इंटीजर कितने पार्ट्स में टूटा होता है? ये भी अपना दो पार्ट्स में टूटा होता है। एक तो टूटा होता है ये नेगेटिव में, एक टूटा होता है ये नेगेटिव नंबर्स में, और दूसरा टूटा होता है ये होल नंबर्स में। किस में? होल नंबर्स में। और होल नंबर्स हमारा किस में टूटा होता है बच्चों? दो पार्ट्स में टूटा होता है। होल नंबर्स हमारा दो पार्ट्स में टूटा होता है, एक 0 और दूसरा नेचुरल नंबर्स। ये क्लासिफिकेशन होता है हमारा किसका? सारे के सारे नंबर्स का। अब यहाँ से दो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती हैं जो आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए। पता होनी क्या चाहिए? मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक को आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो मिटा देते हैं अब। ठीक है बच्चों, चलो आप लोग फटाफट उतार लीजिए। चलो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। देखिए, बात करेंगे कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर वर्सेस फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? हमने पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूँ मैंने ये बोला कि एक ऐसी फॉर्म जो p/q की फॉर्म में शो करता है, वेयर p and q both are integers but q does not equal to 0। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि p और q है इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स जो है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है।
तो बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा 1/2, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे ये p है और ये q है, q 0 भी नहीं है और ये दोनों के दोनों प्लस हैं। बात करूँ मैं ऐसे -3/2, तो ये भी एक हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p है और q है और p यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी नंबर आते हैं, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। नोट वाली बात ये है कि बताओ, जैसे मैं कहूँ 0/5 और 5/0, मैं कहूँ इनमें से बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो देखिए ये p/q की फॉर्म में बन रही है और q यहाँ पे 0 नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे ये p/q तो बनना है, ये p/q तो बनना है, पर यहाँ पे q क्या है, 0 के इक्वल है और हमारी कंडीशन क्या थी कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसे बोल देंगे ये नॉट डिफाइन है। क्या है ये, नॉट डिफाइन है कि ऐसा नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन है। ये क्या है बच्चों, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो हो गया रैशनल नंबर के बारे में। अब बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, अब बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। देखिए फ्रैक्शन का क्या होता है, बात करेंगे कि ये भी एक a/b की फॉर्म में ही होता है, वेयर a and b बोथ आर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब जो a और b हैं ये या तो होल नंबर होंगे या क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। क्या बोल सकते हैं इसे, a और b होंगे, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, ये तो ये नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर नहीं है तो इसमें से और क्या हो सकते हैं, या होल नंबर होंगे, ये क्या होंगे, होल नंबर होंगे। बट यहाँ पे जो b है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं देख रहे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो यहाँ पे a और b है ना, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की जगह आप ये कहिए a और जो b हैं यहाँ पे a एंड b, आप इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बताया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए मैं बात करूँ इंटीजर की, तो इंटीजर तो ये होते हैं -∞, -3, -2, -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ऐसे ऐसे करके इधर प्लस के इन्फिनिटी तक नंबर चलेंगे। ये सारे के सारे किसका है, सेट ऑफ इंटीजर्स बच्चों। तो जिसके आगे नॉन लग जाता है और जिसके बाद जो वर्ड लिखा रहता है, मतलब वही वाला नंबर नहीं होता, उसको छोड़ के बाकी होता है। तो ये बोला है नहीं है कौन सा, नेगेटिव। तो इसमें से नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, इतने, मतलब इन वालों को छोड़ के बाकी, ये मैं लाल पेन रेड से कर देता हूँ, ये वाले सारे के सारे नंबर जो हैं किस में आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे। तो कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी इसमें होल नंबर भी आ रहा है और नेचुरल भी आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों ये चीज़ लिखी थी। तो बात करेंगे अब एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा 7/2, तो ये एक हमारा फ्रैक्शन है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखूँ 3/2, तो ये भी एक हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा -5/7, -5/7, तो आपको दिख रहा होगा जो ये 5 है यानी a, और b क्या है, इसमें 5 तो है हमारा a और 7 क्या है, b। तो आपको दिख रहा होगा जो ये a है यानी जो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे प्लस के आते हैं और इन्होंने कौन सा दे दिया, माइनस का। तो कह सकते हैं कि जो ये वाला है ये फ्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है, फ्रैक्शन, पर ये क्या है, रैशनल नंबर है और फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में आपको अच्छे से डिफरेंस पता लग गया होगा, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। तो चलिए आज आगे को चालू करते हैं अपना। ठीक है बच्चों, आगे का चालू करते हैं। आप लोग उतार लीजिए फटाफट।
अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बातें तो हमें बहुत सारी करनी है। बात ये करेंगे अब, अगला टाइटल चलेंगे। अगला टाइटल क्या है अपना? अगला टाइटल है अपना प्राइम नंबर का। क्या टाइटल है अपना बच्चों? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगला टाइटल है हमारा प्राइम नंबर्स। क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स है। बच्चों एक मिनट रुकिए, थोड़ी क्वालिटी कम हो गई मुझे लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगला टाइटल हमारा क्या है बच्चों? हमारा टाइटल अगला नेचुरल नहीं, क्या बोल दिया मैंने, अपना टाइटल है प्राइम नंबर। क्या है बच्चों? प्राइम नंबर अपना टॉपिक है। तो एक बार डाल लेते हैं। लाइट की अभी भी कमी हो रही है, धीरे धीरे करके सुधार आ जाएगा। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखेंगे नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड itself is called प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर बोलेंगे। इसमें थोड़ी इंक कम हो गई है, मैं इंक डाल लेता हूँ जब तक आप ये डेफिनेशन उतारिए कि प्राइम नंबर उसे बोला जाता है कि प्राइम नंबर में एक तो देखो जी आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो प्राइम नंबर वगैरह नहीं है, तो ना तो जीरो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है अपना कंपोजिट नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर जो है, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलो एक बात लिखेंगे अब, और जिससे आप चीज़ और लोगों को और चीज़ें क्लियर आपकी हो सके। बात क्या है वो देखो, चीज़ें जो हैं बच्चों हमें साथ ही साथ उतारते भी रहनी है। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर को कैसे याद रखेंगे। देखो एक नोट वाली बात क्या है, इसमें एक पॉइंट है। इसमें पॉइंट ये है, नंबर हैविंग only 2 factors, number having only 2 factor, 1 and itself। देखिए एक नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, क्या हों? 2 फैक्टर हों। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से कटता हो उसे बोला जाता है फैक्टर। तो एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो वो 1 हो और दूसरा वो खुद हो। इटसेल्फ का मतलब होता है खुद। क्या होता है बच्चों? खुद। एक तो नंबर वो 1 हो और दूसरा क्या हो? वो खुद। तो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। फिर बात आती है कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले नेचुरल नंबर में, मैं लिख लेता हूँ कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले 1 को उठाया। क्या उठाया? 1 को। और मैंने को 1 को चेक करना चालू करा कि देखो एक तो 1 डिवाइड होता है 1 से और एक होता है खुद से। क्या होता है? खुद से, यानी खुद भी 1 है और वो नंबर भी 1 है। तो फैक्टर सिर्फ एक आया, क्योंकि नंबर एक जैसे तो आए नहीं, तो इसका फैक्टर क्या आया?
इसका फैक्टर आया ओनली 1। क्या आया? 1। और हमें कितने फैक्टर की रिक्वायर है? 2 फैक्टर की। तो कह सकते हैं कि 1 जो है क्या नहीं है? प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। ये वाला हम नोट में लिखेंगे, समझते हैं बातों को। बात करेंगे अब नेचुरल नंबर 2 की। देखिए अब ये नेचुरल नंबर 2 है। अब 2 के फैक्टर लिखेंगे। एक तो 2 है, एक तो 1 से डिवाइड होता है। डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड करना। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? एक तरह से डिवाइड देना। क्या मतलब होता है? डिवाइड देना। ठीक है, डिविजिबल का मतलब ये होता है। देखिए 2 का एक तो फैक्टर क्या है? 1 है, यानी एक तो 2 1 से डिवाइड होता है और एक 2 इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होता है। तो 1 और 2 इसके कितने फैक्टर आ गए? 2 फैक्टर आ गए। तो हम कह सकते हैं 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर। बात करेंगे ऐसी 3 की। किसकी बात करेंगे? 3 की। तो 3 किससे किससे कटता है? एक तो 3 कटता है 1 से और एक 3 कटता है खुद से। तो 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। बात करेंगे 4 की। 4 देखो एक तो 1 से कटता है 4, एक 4 2 से कटता है और एक 4 जो है 4 से भी डिवाइड होता है। तो बच्चों इसके कितने हमारे पास फैक्टर्स आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए बच्चों 3। और हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? इसलिए मैंने अंडरलाइन करके लिखा है यहाँ पे। हमें कितने फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है? ओनली 2, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे 1 आया, इटसेल्फ आया और एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी बीच का बिचौलिया आ गया। और बिचौलिया जहाँ पे आ जाता है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या नहीं है? आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 5 है। 5 है। अब जैसे मैं कहूँ 5 बताओ, तो 5 के देखो फैक्टर एक तो 1 है और एक वो खुद है। तो ये भी क्या है? एक अपना प्राइम नंबर। ऐसी 6 देखेंगे। 6 देखो एक 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और ये 6 से भी कटता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है। अब मैं आपको नोट वाले पॉइंट लिखवाऊंगा। चलो अब मैं नोट्स के पॉइंट आपको लिखवाना चालू करता हूँ। ये सब आप नोट डाउन कर लेना। अब फिर मैं नोट्स लिखवाता हूँ आपको। प्राइम नंबर्स में आपको कौन कौन से नोट्स लिखने हैं। जब भी मैं मिटा दिया करूँ आप या तो पीछे चले जाया करो या आप वीडियो को रोक ले करें, जिससे आप अच्छे से उतार सकें। ऐसा ना करें कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं तो हम भी लाइव पढ़ लें, साथ साथ पढ़ लें। क्या पता आपने पीछे का अच्छे से समझ ना पाया और लाइव के चक्कर में आप वो उतारें ही ना और आगे बढ़ जाएं, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। हमें पहली बात कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना होता है, हमें बस अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, चलो अब नोट वाली बात करेंगे। नोट, और नोट से पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल्स। क्या लिखवा देता हूँ? एग्जाम्पल्स। किसके? प्राइम नंबर के। तो देखो प्राइम नंबर एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है और 7 के बाद क्या आएगा? 11, 13 और 17, 19, 23 और 29 और 31 और 31 के बाद आ जाएगा सीधा क्या? ऐसा एक नंबर जो 31 के बाद आता है, जो सिर्फ वो 1 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो? खुद से। तो 31 के बाद आएगा सीधा नंबर 37। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप कितना भी लिख सकते हैं। आप कोई सा भी नंबर चेक करेंगे वो 1 और 3 से ही होगा। देखिए जैसे मैं इसका चेक करूं तो ये 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। ये नंबर जो है बात करूंगा इसकी, तो ये नंबर ये 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ये किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है। ये 1 से हो रहा है, 7 से हो रहा है डिविजिबल। ये 1 एंड 11, ये 1 एंड 13, ये 1 एंड 17, ये 1 एंड 19, ये 1 एंड 23, ये 1 एंड 29, ये 1 एंड 31 एंड ये 1 एंड 37। उसके अलावा ये कोई से भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। ये सारे के सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए और मैंने आपको करके भी दिखा दिए। अब नोट 1, नोट 1 लिखेंगे 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि 1 के जो
फैक्टर आता है वो सिर्फ 1 आता है, और हमें फैक्टर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है बच्चों? 2 फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके वजह से वो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता बताओ ना जल्दी। वो नहीं हो सकता प्राइम नंबर, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही है। बात करेंगे अब दूसरा पॉइंट की। इससे पहले अभी मैंने आपको कंपोजिट के बारे में पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपको नोट लिखवा देता हूं। वन इज नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर। देखो जी 1 जो होता है ना, वो तो ना तो होता वो प्राइम नंबर और ना ही होता कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मैंने आप सभी को सिखा दिया है, कंपोजिट नंबर की बारी आती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। कि जो 2 है ना, यानी जो 2 है, ये 2 जो है एक तो इवन नंबर है। कैसा है? इवन नंबर है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे ओड हैं, कोई इवन आ ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी नंबर प्राइम नंबर में इवन नहीं आएगा 2 के अलावा। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम नंबर भी है, और कैसा भी है, सबसे छोटा भी है। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट थे, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट हेडिंग, कंपोजिट नंबर। मैं पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग भी पी लीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब आगे करेंगे काम को। अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी? कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बच्चों? डेफिनेशन। all natural numbers which are not prime number, which are not prime numbers। कहने का मतलब सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना, उनमें से जो प्राइम नंबर नहीं है, जो इसमें से प्राइम नंबर नहीं है, और जो बाकी बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, लिखेंगे आ नंबर विच इज, अब लिखेंगे आ, जो डेफिनेशन मेन है वो डेफिनेशन यहाँ से मेन है। ठीक है, आ नंबर विच इज डिविजिबल by other number, divisible by others numbers except other number except one and itself। कहने का मतलब कि 1 से तो वो डिवाइड हो ही हो, वो 2 से भी डिवाइड हो, साथ ही साथ वो अगर 1 और 2 के साथ, मतलब 1 और इट सेल्फ के साथ साथ हो डिवाइड, और अगर वो अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप ना जो मैं बोलता हूँ वो लिखा करिए। आज से ना आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए।
CMS, आज से आप CMS याद रख लिए। CMS का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय मोहित सक्सेना। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट बाय मोहित सक्सेना। CMS में क्या है आपको याद रखना है? CMS में आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि अ नंबर having more than two factors, एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं। देखो सबसे पहली बात तो आती है सारे के सारे नेचुरल नंबर, उनमें से प्राइम नंबर्स को हटा दो, बाकी बचेंगे क्या? उनमें से प्राइम नंबर को हटा दो, बाकी बचेंगे अपने कंपोजिट नंबर। फिर आप क्या याद कर सकते हैं? एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो दूसरे नंबर से भी, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, इनको छोड़ के दूसरे से भी हो तो वो क्या हो सकता है? कंपोजिट नंबर। या आपको वो याद नहीं आ रहा तो आप CMS से याद कर लो, एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो ठीक है, अब मैं नेचुरल नंबर कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। मैं आपको नेचुरल नंबर लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेड से लिख देता हूँ बच्चों। नेचुरल नंबर लिखता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। आपको पता है मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ कि जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही क्या है ये कंपोजिट नंबर है, तो इसे तो आप भूल ही जाओ। फिर मैंने आपको बताया था 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 3 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 5 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 7 क्या है? प्राइम नंबर। 11 क्या है? प्राइम नंबर। फिर उसके बाद आएगा 13, क्या आएगा? 13। वो सब क्या है हमारे? प्राइम नंबर। अब ये जो बचे हुए हैं यानी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, फिर 14 है, 16 है, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप ये सब उतार लेना। अब इन एग्जाम्पल्स को मैं इसे मिटा के अच्छे से समझाना चालू करता हूँ। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए। भाई गर्मी तो बहुत ही लग रही है यार, आज गर्मी ने हद कर दी, बहुत गर्मी लग रही है आज। चलिए बच्चों, आप लोग, मैं इनको मिटा देता हूँ फिर अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लेना वीडियो को पीछे करके या रोक के। चलो अब मैं बात करूँगा सबसे पहले एग्जाम्पल्स की। क्या बात करूँगा बच्चों? एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है 4 6 8 10 9, सॉरी पहले आएगा 9 10 12 14 16 18 20 22, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्या खास बात है इनमें? सबसे पहले हम चेक करते हैं 4 को। किसको चेक करेंगे? 4 को। हम चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं या नहीं। तो आओ चेक करते हैं। आपको पता है ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। आपने बोला ठीक है बच्चों। फिर मैंने पीछे वाले बच्चे से बोला हाँ जो तू सोच रहा है। चिंटू फिर किससे होगा? चिंटू ने बोला ये 2 से भी होगा। फिर मैंने बोला चिंटी और किससे होगा ये? चिंटी कहने लगी ये 4 से और होगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये कितने फैक्टर्स आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? आपने बोला 3। कितना बोला? 3। और जब भी मैंने बताया था मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ऐसी बात करेंगे 6 की, तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और ये 6 से होता है। इसके कितने आ गए फैक्टर्स? 4। और हमें तो चाहिए थे सिर्फ 2 से ज़्यादा, तो ये भी क्या हो गया? एक
कंपोजिट नंबर हो गया। ये सारे के सारे ऐसे ही टूट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे नोट इम्पोर्टेंट बातें, कुछ ज्ञान की बातें हम देखेंगे, कुछ ज्ञान की बातें क्या क्या हो सकती हैं। चलो भाई, चलो सबसे पहला नोट वन। नोट वन क्या है? 4 is the smallest even composite नंबर। कि जो 4 है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। ऐसी बात नहीं है कि आगे नहीं आएंगे कंपोजिट नंबर, वो पर सारे बड़े होंगे। ओड भी आएंगे, जैसे 9 है, ओड भी ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस नंबर में देखो फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 1 3 9, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। पर जो 4 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट भी है, इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, बात करेंगे नोट 2 की। नोट 2 की क्या बात करेंगे? नोट 2 की बात ये करेंगे कि इसमें वही वाला पॉइंट लिखेंगे जो आपने अभी प्राइम नंबर में लिखा था। 1 नाइदर पॉजिटिव, सॉरी 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। कि 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, आप सभी ने ये सीख लिया है। चलो अब बात करेंगे आगे की। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर शायद आज थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको अभी प्राइम नंबर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? प्राइम नंबर पढ़ाया था। प्राइम नंबर्स के बाद मुझे प्राइम नंबर्स के टाइप बताने थे। क्या बताने थे? टाइप बताने थे। पर मैंने टाइप इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक उसमें नोट आ गया था कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, इसलिए मुझे आपको कंपोजिट सिखाना पड़ा। अब मैं प्राइम नंबर के टाइप पे आता हूँ। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप प्राइम नंबर के अब टाइप लिखेंगे। तो ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइम नंबर जो होता है, ये प्राइम नंबर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रिलेटिवली प्राइम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर। दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चों होता है अपना ट्विन प्राइम। कौन सा? ट्विन प्राइम। जैसे ट्विन नहीं होते बच्चे, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, वैसे ये ट्विन प्राइम है। क्या? ट्विन प्राइम। फिर एक इसमें तीसरी चीज़ सीखेंगे, प्राइम के ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स की प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्राइम ट्रिपलेट्स। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। देखिए भाई, आपने सबसे पहली हेडिंग डाल ली को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। इसके अंदर लिखेंगे एक ऐसा नंबर, मैं आपको बता देता हूँ को प्राइम का मतलब क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसके अंदर जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ओनली 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलो लिखते हैं भाई, डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। हमें तो सारी चीज़ें डेफिनेशन भी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा सारी चीज़ों में आप NCERT सॉल्व कर लेते हो, मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में जाते हो तो सीधी की सीधी एक्सरसाइज वगैरह टीचर्स करवा देते हैं, आपके नंबर्स भी आ जाते हैं।
पर आपको एडवांस लेवल की अगर चीज़ें सारी सीखनी है, जैसे आपको IIT JEE वगैरह का पेपर देना है, तो आपको अपने आप को 9th क्लास से ही मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इफ़ द हाईएस्ट, इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, if the highest common factor of the given number is 1, is 1, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, HCF, अगर उन जो गिवन नंबर दे रखा है, अगर उनके बीच कोई दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, अगर उनके बीच आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, यानी उन दो नंबर्स का अगर आप HCF निकालें और HCF आपका क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स, या बोलोगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। देन दे आर कॉल्ड, then they are called co-prime numbers। क्या बोलेंगे बच्चों, co-prime numbers बोलेंगे। अब एक बात याद रखेंगे कि जो वो दो नंबर है ना, क्या कि जो वो दो नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक नोट वाली बात आ जाती है यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर हो, क्या ये जो ज़रूरी नहीं है कि ये गिवन नंबर जो है आपको क्या हो, प्राइम हो, क्या हो, प्राइम हो। तो लिखेंगे नॉट नेसेसरिटी प्राइम, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, एक प्राइम ही हो वो दोनों के दोनों, वो क्या भी हो सकता है, वो कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। बात करेंगे अब एग्जाम्पल की, क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल की। जैसे मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 9। जैसे मैं कहूँ ये दोनों नंबर बताओ ये कौन से नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को को प्राइम बोलोगे, क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आर को प्राइम, इनको आप को प्राइम इसलिए बोलोगे क्योंकि इनका HCF क्या, HCF, इनका जो दोनों नंबर्स का HCF ऑफ 4, 9, HCF ऑफ 4,9 इक्वल टू 1, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 1 है, क्या है, HCF। और HCF वगैरह तो आप सभी को आता ही है, ये सब क्लास हम तो 4th 5th 6th 7th वगैरह में सीखते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को अगर ये चीज़ भी नहीं आती है तो मैं बेसिक लेक्चर सीरीज़ भी लेने वाला हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 7 वीडियो पड़ी हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं, छोटे बच्चों के लिए है ये, तो आप वो लोग देख सकते हैं, और मैं उसमें अब लेक्चर्स जो है डालना चालू करूँगा, ठीक है। चलो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ये हो गया। बात करेंगे अब एक नोट की, क्या बात करेंगे, एक नोट की। एक नोट की बात क्या करेंगे, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव numbers, any two consecutive numbers will always co-prime, always co-prime। अब आप कहेंगे कि हमें तो यही नहीं पता कि को प्राइम क्या होता है,
बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकता है? जानते हैं क्या आप लोग? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आप सभी का कमेंट चेक करूंगा और देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बताते हैं। पर ऐसा मत करना कि वीडियो से छोड़ के तुरंत क्रोम पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, व्हाट इज़ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आने वाले होते हैं। क्या आते हैं? लगातार। जैसे 6 के बाद 7, 4 के बाद 5, 99 के बाद 100, जैसे 4, 5, 6, 7, 99, 100, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। चलो भाई, इनके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। आप डेफिनेशन इसकी लग सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उनको बोलते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99, 100। तो एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे बात करें 4 और 5, तो ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। 4 के बाद 5 आ रहा है ना लगातार, और इन सभी का जो HCF है ना, इसका भी HCF क्या है अपना? HCF क्या है इसका? 1 है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये 4 और 5 क्या है अपने? कोप्राइम है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बात करें 99 और 100, बात करें 99 और 100, तो इनके भी जो इनका भी HCF आएगा वो HCF आएगा 1, और इन्हें भी क्या कह सकते हैं हम? ये भी क्या है अपना? कोप्राइम नंबर्स है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 6 और 7। 6 भी 6 के बाद 7 आ रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्योंकि लगातार आ रहा है, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, और जिसका HCF 1 होता है उसे क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में एक नोट लिखेंगे, आप लोग ये उतार लेना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में एक नोट लिखवाऊंगा मैं आपको, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जो लगातार आते हैं, ऐसे टू नंबर्स जो लगातार आते हैं, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जो लगातार आते हैं। अब नोट वाली बात क्या है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है? कॉन्जिक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है या फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट इसका कुछ इस प्रकार का होता है कि एक नंबर होगा n, और दूसरे वाले इसी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव के 2 नंबर्स बन जाएंगे। मान के चलो मैंने n की वैल्यू ली 3, क्या ली? 3 ली, n की वैल्यू 3 ली, और मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ रखूँगा मैं n की वैल्यू 3, n की वैल्यू रखी यहाँ पे 3 + 1, तो ये कितना आ गया? 4। तो 2 नंबर निकल के आ गए 3, 4। 3, 4 कैसे नंबर्स हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और इनका जो HCF है वो कितना है? 1 है। और जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है उनको क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो बच्चों आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइटल की। नेक्स्ट टाइटल है अपना ट्विन प्राइम। कौन सा? ट्विन प्राइम। हमें तो अपनों ने लूटा। क्या कर रहे हो बच्चों? गाना गा रहे हो बीच में? क्या करें बच्चों, इस कोई रूम में नहीं है, मैं अकेला रूम में, तो मुझे तो अपना मनोरंजन करना ही पड़ेगा ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल क्या है उसका? दूसरा प्राइम नंबर्स का ट्विन प्राइम। कौन सा बच्चों? ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है बात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि ट्विन प्राइम्स क्या होता है। नहीं तो बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, उनको यही नहीं पता
कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैनल पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया गया और आपको वो क्लियर ही नहीं है। आपका मतलब आपको प्यार हो जाएगा मैथ से मेरे से पढ़ने के बाद, ठीक है। मुझे मैथ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैथ को मतलब एक तरह से फील आता है, ठीक है। आपको सभी को मैथ से प्यार हो जाएगा, लव ऑफ मैथ्स हो जाएगा तुम्हारा। जैसे आप कहते हो ना आपको मुझे तो उससे प्यार है, पर आपको इन सब में पढ़ना नहीं है, ठीक है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए डेफिनेशन तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, ठीक है, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्विन प्राइम होता क्या है। ट्विन को हटा दो, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर्स ओनली 2 होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको यहीं लिख देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 2 होते हैं, एक होता है 1 और एक क्या होता है? इटसेल्फ। क्या होता है? इटसेल्फ। ये तो हो गया प्राइम नंबर। फिर ट्विन प्राइम का मतलब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। पहले से वो प्राइम तो होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। और ट्विन का मतलब है उनमें जो वो 2 नंबर होंगे ना ट्विन प्राइम, उनमें 2 का डिफरेंस होगा। क्या होगा? 2 का डिफरेंस होगा। आओ समझते हैं, डेफिनेशन में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन the difference between any two prime numbers the difference between any two prime numbers are called twin prime numbers। कहने का मतलब है ऐसे दो मुझे प्राइम नंबर चाहिए जिनका कोई भी मान के चलो एक प्राइम नंबर A है और एक प्राइम नंबर B है, पर ये नंबर मान के चलो 1 है, नहीं 1 नहीं, 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर। मान के चलो ये प्राइम नंबर 2 है और ये प्राइम नंबर जो है 5 है। क्या है? 5 है। तो आप लोग ये मुझे बताइए, अगर 5 में आप कितना ऐड करोगे, 2 में आप कितना ऐड करोगे कि 5 हो जाए? आप 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। पर हमें कितना चाहिए डिफरेंस? ओनली 2 का डिफरेंस चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर्स, 2 का अंतर होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर्स इन 2 लिखना है। प्राइम नंबर्स के बाद प्राइम नंबर्स इन 2 आर कॉल्ड। कहने का मतलब उन 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होने चाहिए वो 2 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, तभी क्या होंगे? वो प्राइम नंबर होंगे। चलो बात करेंगे सबसे पहले। तो ये तो है नहीं, क्योंकि 2 में 3 ऐड करेंगे तभी होंगे 5 और हमें चाहिए 2 का डिफरेंस। तो बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, एक लिया 3 और एक लिया 5। क्या लिया बच्चों? एक लिया 3 और एक लिया 5। दोनों के दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर है। ट्विन इसलिए क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप इन 2 नंबर्स में 2 का डिफरेंस है। 3 देखो, 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 5, ठीक है। 2 नंबर्स का डिफरेंस है। आप जब 3 में 2 ऐड करेंगे जब भी क्या होगा? अपना 5 होगा। तो इन नंबर्स में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो इसलिए क्या बोल देंगे इसे? ट्विन प्राइम। मान के चलो दूसरा एग्जांपल लिखें, 11, 13। 11 में आप 2 ऐड करेंगे तभी क्या होगा बच्चों? 13 होगा। तो इसलिए इसको बोल देंगे ट्विन प्राइम। मान के चलो एक नंबर और ले लिया, 17, 19। 17 में आप 2 ऐड करेंगे जब भी क्या होगा? 19। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। चलो भाई, आप सभी को समझ में आ गया। अब मैं आप कुछ नंबर लिखता हूँ, आपको बताने होंगे कि वो ट्विन प्राइम है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा एक 41, 43, 91, 93, 31, नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा शायद, 31, 33 और
59,61 59,61 59,61। आप देखिए ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से और खुद से कटेगा और ये भी 1 और खुद से, तो कह सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा प्राइम नंबर है। बात करेंगे इस नंबर की और इस नंबर की, तो देखिए ये नंबर 1 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा ये नंबर, और 93 से भी कटेगा, और ये वाला नंबर 13 से भी कट रहा है। किससे? 13 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, और 91 से भी कट रहा है, बहुत सारे उससे कट रहा है। इसलिए ये वाला नंबर क्या नहीं होगा? ट्विन प्राइम नहीं होगा। पहली बात तो ये को प्राइम ही नहीं है, तो ट्विन प्राइम तो तब होगा। डिफरेंस बेशक हमने लिया है 91 और 93, पर ये ट्विन प्राइम होने से पहले प्राइम नंबर भी तो होना चाहिए। ट्विन से होने से पहले प्राइम नंबर होना चाहिए, तो मतलब ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके 2 नहीं फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं। ये वाला जो नंबर है हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर जो लिखे हैं कंपोजिट नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे इधर 31 और 33। देखिए 31 जो है 1 से डिवाइड होता है और 31 से, और 33 जो है ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 33 से भी डिवाइड होता है, और 11 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए ये वाला नंबर भी हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा। बात करेंगे 59 और 61। 59 और 61 सिर्फ 1 और 6 मतलब ये वाला नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा, इसलिए इसे बोलेंगे ट्विन प्राइम। तो आप सभी को ट्विन प्राइम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसे फटाफट उतारिए, फिर आप प्राइम ट्रिपलेट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, और बैटरी हो गई है कम, मोबाइल हो जाएगा स्विच ऑफ। तो मैं आपको जो लेक्चर नंबर मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो बैटरी नहीं बची है फ़ोन में, तो लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट आएगा लेक्चर नंबर 6, उसमें हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? प्राइम ट्रिपलेट से शुरुआत करेंगे और अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। प्राइम ट्रिपलेट्स बहुत आसान है, 2 मिनट की हेडिंग है। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड इनफाइनेट नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब हम 2 नंबर्स के बीच में कितने भी हम नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरे पास 3 मेथड हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा? बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए और चीज़ों को अच्छे से समझिए। और आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको क्या करें, आप इसको सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है, ये चॉइस की है। मेरे से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, कि उनको पता लग सके कि एक्चुअल मैथ क्या होता है, कितना लेवल तक का आगे तक का पढ़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, मुझे भी पढ़ा के मज़ा आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बच्चों एक बात तो मैं भूल ही गया, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।